लागू करो 27% लागू करो 27% लागू करो 27% लागू करो ओबीसी यूनिटी जिंदाबाद गड्डी को लाओ गड्डी को लेके रहेंगे अपना हक छीन के लेंगे लेके रहेंगे अपना हक आवाज दो आवाज दो ये मोदी साहब ने टोकरी दिया ओबीसी के जो जहाँ पर आप लोग उधरी कर रहे हो भाई पीछे आ जाओ थोड़ा यार पीछे आ जाओ लेके रहेंगे अपना हक छीन के लेंगे अपना हक आवाज दो आवाज दो आवाज दो ओबीसी यूनिटी जिंदाबाद ओबीसी यूनिटी जिंदाबाद पंचायतों में हिस्सेदारी दो पंचायतों में 27% हिस्सेदारी दो पंचायतों में हिस्सेदारी दो पंचायतों में हिस्सेदारी दो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में हिस्सेदारी दो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में हिस्सेदारी दो सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी दो सरकार 27% लागू करो 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 खाली नौकरी खाली नौकरी खाली नौकरी खाली नौकरी 27% लागू करो 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 थोड़ा पीछे हो थोड़ा पीछे छीन के लेंगे अपना हक छीन के लेंगे अरे आइए ना सारा अंदर के चार लाओ ना ओबीसी यूनिटी जिंदाबाद ओबीसी यूनिटी जिंदाबाद ओबीसी यूनिटी जिंदाबाद आवाज दो पीछे करना छीन के लेंगे अपना हक 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 27% लागू करो 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 आवाज दो आवाज दो सारे सामने दिखिए करो ना प्रोटेस्ट कर इधर ज्यादा कर इधर रैली है करवाने दो एक रैली है चलो मैडम वाइट कर लो एक मिनट वाइट वाइट कर लो पहले ये टोकरी क्यों हाथ में लिए खाली है टोकरी का मतलब कहने का हमारा ये है अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 2000 में अमेंडमेंट कर दी गई है फिर उसमें पंचायती राज में जो एक्ट है 1989 तो जब उसमें अमेंडमेंट कर दी गई तो फिर रिजर्वेशन खाली टोकरी की तरह है जब उसमें लिखा ही नहीं हुआ 27% है या 40-45% है जितने क्योंकि ये जो एक्ट में तब्दील हमारी आबादी के लिए जब 1931 की संसद के मुताबिक हमारी 32% पॉपुलेशन गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है तो फिर इस वक्त 42% हमारी पॉपुलेशन है लेकिन ये सरकार आपने परसों आपने डेली शासन में पता पड़ा होगा ये कह रहे हैं कि 10 से 12 देंगे हम अरे भाई जिनकी आबादी 42% उनको 10-11% पहाड़ियों की आबादी सिर्फ 10 लाख जिनको हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिलनी चाहिए थी हॉरिजॉन्टल उनको वर्टिकल दे दी गई आरडीए को वर्टिकल रिजर्वेशन दी हुई है एएफसी को वर्टिकल रिजर्वेशन मैं कहता हूं जो हॉरिजॉन्टल के एंटाइटलमेंट है उनको वर्टिकल दिया हुआ है तो जब ओबीसी को वर्टिकल रिजर्वेशन 5% मिलना चाहिए उसके लिए प्रधानमंत्री जी का जो मुंह होता है इस तरफ मुड़ जाता है तो मैं मीडियम के माध्यम से सरकार को चेताना चाहता हूं अगर 27% नहीं दिया हमारा तो आने वाले चुनाव जो 2024 में हो रहा है ओबीसी बॉयकॉट करेगा वोट नहीं देगा इनको ओबीसी यूनिटी जिंदाबाद ओबीसी यूनिटी जिंदाबाद आपकी जो ये रैली कहाँ जाएगी और कहाँ पर ये जो
8वीं अधिकार तिरंगा यात्रा। ये आज हम मजबूर है के एक सड़कों पर निकले हैं। ये यात्रा यहाँ से चलेगी। इस यात्रा का लक्ष्य यही होगा कि हमारे अधिकार दो। उसके बाद यहाँ से निकल के हम लोग चले जाएंगे यहाँ पे सुकेतर से डंसाल से मनवाल में बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा। हमारे बहुत बड़े रास्ते में बहुत बड़े कार्यक्रम हैं। उसके बाद नाइट स्टे उधमपुर में होगा। बिल्कुल आज जा रहे हैं। आज कितनी गाड़ियाँ जा रही हैं साथ में? हमारी 10 गाड़ियाँ हैं जो हमारे साथ चलेगी। बिल्कुल। उसके बाद ये हमने ये उधमपुर में 27 तारीख को सुबह वहाँ से निकलेंगे और मुखर्जी जो गोल मार्केट है उधमपुर की, मुखर्जी बाजार से कोट रोड से निकलते हुए मोड़ा मोड़ से और निकलते हुए टिकरी चले जाएंगे। टिकरी से कटरा से जाएगी ये रियासी। नाइट स्टे होगा वहाँ पे। रियासी को 28 तारीख को यहाँ पे बाजारों में वहाँ पे घूमेगी और उसके बाद संडरबनी में जाएगी। पौनी देवक बहुत सारे गांव में कार्यक्रम होगा टू सो दैट वी कैन एजुकेट द ईच एंड एवरी मासेस ऑफ द। क्या लगता है सर, क्या लगता है जो आप रैली निकालने वाले ये खाली टोकरी आपकी भर जाएगी? देखिए जब तक भरेगी नहीं तब तक ऐसी यात्रा चलती रहेगी। सुनिए आप जरा, मेरे मन में आस है, हमारे मन में ये आस है कि हम जैसे चल रहे हैं अगर ऐसे चलते रहेंगे ये टोकरी भरेगी। आने वाली जो मैं चला जाऊंगा इस संसार से अगर 22 दिन में, तो मेरे मरने के बाद भी ये लोग सड़कों पर निकलते रहेंगे। अगर अधिकार मोदी जी ने जो अपना 2014 में यहाँ पे मौलाना या स्टेडियम में जो कहा था अल्फाज कि 370 दफा का सबसे ज्यादा नुकसान ओबीसी को हो रहा है। अगर कोई मेरे पास कोई क्लिप देखना चाहता है तो मेरे पास मोबाइल में क्लिप। क्या लगता है आपको अधिकार देने में कहीं ना कहीं कमी रह गई है? कमी मैं कह रहा हूँ आपको, जिनकी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में पहाड़ियों की, आरबीए की, एलसी की, उनकी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन बनती है, उनको वर्टिकल रिजर्वेशन दे रहे हैं और हमें ये दिलासा देते हैं। तीसरी बार अखबारों में आया कि 11 से 12%। अरे भाई क्यों? जब पूरे देश में 27% लागू है फिर झूठी बन गई है। सेंट्रल कानून जहाँ पे लागू है तो फिर 27% क्यों नहीं है? मैं कहूँगा प्रधानमंत्री जी अगर मेरी आवाज को इस माध्यम से सुनते हो तो होश में आ जाइए। होश, प्रधानमंत्री होश में आओ, प्रधानमंत्री होश में।